गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो आपका एडिटोरियल है वो कौन सा था? इनएविटेबल कोलैप्स, मतलब जो कोलैप्स वगैरह हुआ था, मतलब जिसको टाला ना जा सके, ऐसा जो कोलैप्स विनाश हुआ था। ऑन स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का जो संकुचन गिरावट आई थी उसके ऊपर जो आपका एडिटोरियल था उसकी वोकेब अपने डिस्कस करेंगे। तो वही मेथड रहेगा, पहले वोकेब आएगी, उसके बाद में आपको साथ साथ उसका आंसर देना है, मीनिंग बताना है, क्योंकि एक टाइप से आपका होमवर्क होता है कि इस वोकेब का मीनिंग है। उसके बाद में अपने उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है एब्जर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जर्व? जल्दी से इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जर्व? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है शपथ पूर्वक त्याग करना, अस्वीकार करना, छोड़ देना, संत्याग करना। तो ये जो आपके इसका मीनिंग है, शपथ पूर्वक क्या करना, शपथ लेकर किसी चीज़ को त्याग कर देना, अस्वीकार कर देना, छोड़ देना, या संत्याग करना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है। मीनिंग इंग्लिश में देखें टू रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना, बिल्कुल से त्याग कर देना। सिनोनिम से रिजेक्ट, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब भी छोड़ देना होता है, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब भी छोड़ देना, त्याग करना होता है। तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स में देखें तो हो जाएगा यहाँ पे अलाउ। एक तो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो। एक अलाउ का मतलब स्वीकार कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो, यानी उसे स्वीकार कर रहे हो, तो उसका एंटोनिम हो अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, सी एब्जर्ड हर ओल्ड बिलीफ्स, उसने अपने जो पुराने बिलीफ थे उसके, मतलब पुरानी जो मान्यताएं थी, जो उसने मानना हुआ था, जो चीज़ें मान रखी थी, पहले विश्वास था, उन मान्यताओं को, पुरानी मान्यताओं को उसने क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। एडिटोरियल में देखें, एज कंज्यूमर्स एब्जर्ड ऑलमोस्ट ऑल, जैसे कि कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं ने लगभग सारे के सारे जो चीज़ें थी डिस्क्रेशनरी ऐसे करके कुछ बोला था, उनको उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्व कर दिया, मतलब वो कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया। इसलिए जीडीपी में क्या हुई, गिरावट यहाँ पे आई थी, ऐसी यहाँ पे इसने बात बोली थी। अब पिक्चर एनालिसिस आज नहीं करेंगे अपने, क्योंकि पिक्चर एनालिसिस के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है। थोड़ा हम बिजी था, इसलिए इतना टाइम नहीं मिला पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करने में, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो उतना टाइम नहीं मिला था, इसलिए आज पिक्चर एनालिसिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली वोकेब में, अपने नेक्स्ट वाला जो वोकेब का सेशन रखेंगे उसमें पिक्चर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एब्जर्व को कैसे यूज करोगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए तो क्या रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो, कि आलस को क्या करेंगे, एब्जर्व करेंगे। आलस को एब्जर्व करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आलस को क्या करना, एब्जर्व करना, नेगेटिविटी को एब्जर्व करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करना कि नेगेटिविटी को हम क्या करेंगे, एब्जर्व करेंगे। कोई भी गलत चीज़ है, कोई भी गलत आदत है, उसको क्या करेंगे, हम एब्जर्व करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, यूज कर लेना खुद से, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है रेफरेंट। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंट? जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंट? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में बात करें तो रेफरेंट का मतलब बचना, खुद को रोकना, अलग होना। बचना, खुद को रोकना, अलग होना, इसको बताता है रेफरेंट आपका। मीनिंग यहाँ पे देखें, टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग, कुछ करने से खुद को रखना, मतलब दूर रखना एक टाइप से, इस तरीके से यहाँ पे बात बोल रहा है, कुछ भी करने से। सिनोनिम्स देखें तो अवॉइड करना, अवॉइड का मतलब टालना कोई चीज़ को, बिल्कुल सही है। बचना, उससे रेफ्रेन करना, बिल्कुल सही है। रजिस्ट का मतलब रोकना होता ही है, रजिस्ट का मतलब रुकावट डालना या रोकना, प्रतिरोध वगैरह, तो ये भी आपका इसका सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग, बिल्कुल सही। एंटोनिम अपोजिट की बात करें तो कंटिन्यू, एक तो आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, खुद को रोक रहे हो, या अलग हो रहे हो, उससे अलग हो गए, या एक क्या उसके साथ ही कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, सी रेफ्रेंड फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट, कोई भी कमेंट बनाने से उसने रेफ्रेंड किया, उसने खुद को क्या किया, रेफ्रेंड किया, मतलब बचाया खुद को, मतलब कोई भी कमेंट उसने नहीं दिया, कोई उस बात पे कोई कमेंट उसने नहीं किया। एडिटोरियल में चलें तो लार्जर बिजनेसेस कंजर्व केस एंड रेफरेंट, जो बड़े बिजनेस थे उन्होंने कंजर्व किया केस को, जो केस नकदी है उसको संरक्षित किया, और बचे वो स्पेंडिंग वगैरह से, बोला था ना, स्पेंडिंग वगैरह से बचे। तो कंप्लीट अगर आपको सेंटेंस देखना है तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? रेफरेंट को कैसे यूज करोगे, तो रेफरेंट भी यूज कर सकते हो कि हमें क्या करना है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनसे क्या करना है, हमें रेफरेंट करना है, उनसे हमें दूर रहना है। समझ में आई? इस तरीके से आप इसको यूज करो कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो बुराइयां होती है, जो गलत चीज़ें होती है, उनसे अपने को क्या रहना है, दूर रहना। जैसे लोग दंगे फसाद करते हैं ना, कोई भी इशू को लेकर दंगे फसाद करते हैं, उससे अपने को क्या रहना है, दूर रहना है, खुद को रेफरेंट करना है। और किसी के लिए कोई नेगेटिव कमेंट से अपने को क्या करना है, खुद को रेफरेंट करना है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है सॉलिटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे।
तो एनालिसिस में यहाँ बात करें तो एकांत, सॉलिटरी का मतलब एकांत, बिल्कुल एकांत का मतलब बिल्कुल निर्जन सी जगह हो, निर्जन, अकेला, दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब बहुत दूर हो, जिसको जल्दी से एक्सेस ना कर सके उस प्लेस को, तो वो आपका क्या होता है, सॉलिटरी होता है। मीनिंग यहाँ पे देखें बीइंग अलोन, बीइंग अलोन का मतलब अकेले बने रहना, बी अलोन का मतलब तो अकेला होना, बीइंग का मतलब बने रहना, अलोन अकेला बने रहना। सिनोनिम्स अलोन हो गया रिमोट, रिमोट दूर, सुदूर को बोलते हैं, दूर का एरिया जहाँ पे एक्सेस ना हो पाए इजीली, ठीक है, अलोन उसको बिल्कुल सही है, उसका सिनोनिम है, एकांत को ही बताता है। एंटोनिम पब्लिक हो गया, एक तो आप क्या दूर अकेले रहते हो, ठीक है, एक क्या है पब्लिक में रहते हो, तो पब्लिक आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, ही लाइक्स टू टेक ए सॉलिटरी वॉक, वो पसंद करता है एक सॉलिटरी वॉक लेना, मतलब सॉलिटरी वॉक करना मतलब वो अकेले घूमने जाना क्या करता है, पसंद करता है, बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में देखें, विद द सॉलिटरी एक्सेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब अपवाद आया था एग्रीकल्चर का, सॉलिटरी एकमात्र अपवाद था, ऐसी कोई बात हुई थी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। समझ में आया? अब चलते हैं, इसको यूज कैसे करोगे, सॉलिटरी, बहुत सारे लोगों को सॉलिटरी कंडीशन पसंद होती है, समझ में चीज़, और बहुत सारे लोगों को पब्लिक पसंद होता है, इस तरीके से अपने यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जिनको सॉलिटरी पसंद हो, तो आप क्या बोलोगे कि देखो कई बार मतलब कुछ सोचने के लिए, कोई चीज़ माइंड को डेवलप करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए, चीज़ों को सोचने के लिए, डेप्थ तक जाने के लिए सॉलिटरी इंपॉर्टेंट होती है, सॉलिटरी जरूरी होती है। लोगों से मिलने जुलने के लिए पब्लिकली होना जरूरी होता है, समझ, तो दोनों खूबियां बंदे के अंदर, पर्सन के अंदर होनी चाहिए, लोगों से मिलनसार भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसे सॉलिटरी फॉर्म भी होनी चाहिए, जब वो क्या हो, ध्यान लगाता हो, कोई चीज़ सोचता हो, कोई डेप्थ के अंदर कोई चीज़ सोचता हो, कोई नई चीज़ करनी हो किसी को, तो उसके लिए उसे सॉलिटरी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है वांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वांट का, वो आता है सेखी मारना, अधिक पर्सन से डींग मारना, डींगे हाँकना, डींगे हाँकते हैं ना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, झूठी बढ़ाई करना, एक टाइप से कोई भी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलना वांट होता है। मीनिंग देखें, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का वर्णन करना, प्रेज प्रशंसा करना, और डिस्प्ले शो करना, प्रदर्शित करना, बोस्टफुली, बोस्टफुली का मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ की प्रशंसा वगैरह करना। सिनोनिम्स देखें, बोस्ट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मतलब डिंगे हाँकना, बिल्कुल सही है। फ्लॉन्ट का मतलब घमंड करना होता है, फालतू का घमंड करना, फ्लॉन्ट करना, अत्यधिक घमंड करना, शो ऑफ करना उसको बोलते हैं, तो शो ऑफ भी आपका क्या है, वांट का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखें, बी मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है सदाचारी होना, ठीक है, बिल्कुल अपने बात करें शालीन होना, तो शालीन होना इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक तो आप क्या, कोई बंदा क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलता है, प्रशंसा करता है, ठीक है, खुद की या कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। एक मॉडेस्ट होता है नॉर्मल वाला, तो उसका एंटोनिम। यूजेज यहाँ देखिए, चाइना लाइक्स टू वांट इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। चाइना क्या चाहती है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की सेखी मारना चाहती है, मतलब क्या है, अपनी जो मिलिट्री पावर है, उनके पास आर्मी है, उसकी वो बढ़ा चढ़ाकर बोलना चाहती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर है। एडिटोरियल में देखें, टू फोर्स एक रोकने के लिए, क्या छोड़ने के लिए, इट्स वांटेड फिस्कल कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिज्म था, संरक्षणवाद था। फिस्कल, फिस्कल का मतलब जो आपका फिस्कल होता है, फिस्कल का मतलब क्या होता है, जो राजस्व से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कर वगैरह टैक्स होता है उसको, मतलब ज़्यादा झूठी बढ़ाई वाला, जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई कर रखी है, उसको छोड़ने की बात यहाँ पे हुई थी। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। वांट को कैसे यूज़ करोगे, तो आपको वांट का पता लग जाएगा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको जो क्या करते हैं, वांट का एक्शन करते हैं, तो आप उनको बोलो वांटेड ना बन, वांटेड, वांटेड मत बन। वांटेड वो वाला वांटेड एक और होता है, वांटेड, वांटेड थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लग जाएगा कि वांटेड ना बन, वांट ना कर ज़्यादा, इस तरीके से आप उसको बोलोगे तो आपके याद हो जाएगा, समझ में। और अपने को खुद को तो अपने को वाउंट करनी ही नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आता है रिटार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्ड? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्ड। तो अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में बात करें तो मीनिंग निकल कर आता है धीमा करना, गति रोकना, प्रगति रोकना, मुलतवी करना, रोकना। मुलतवी आरआरबी हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करते हो आरआरबी में। मुलतवी करना, मुलतवी का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को स्थगित करना, पोस्टपोन कर देते हैं ना आगे। जैसे मान लीजिए अभी आरआरबी का एग्जाम 12 को होना है, अब एडमिट कार्ड नहीं आते, अगर पोस्टपोनमेंट होता है तो आप क्या बोलोगे उसको, कि आप बोल सकते हो, अगर हिंदी में देखना, कि मुलतवी कर दिया, एग्जाम की डेट को क्या कर दिया, मुलतवी कर दिया। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मुलतवी मतलब रिटायर्ड ही होता है, रिटायर्ड का मतलब भी क्या है, पोस्टपोन को बताता है, समझ में आया। मीनिंग यहाँ पे देखें, डिले और होल्ड बैक। डिले करना या तो देरी करना, होल्ड बैक का मतलब रोक के रखना एक बार,
मतलब पोस्टपोनमेंट, होल्ड बैक का मतलब पोस्टपोन करना। सिनोनिम्स देखें, ब्रेक, ब्रेक लगाना, BREAK के ब्रेक तो तोड़ना होता है, ये ब्रेक होता है, ब्रेक का मतलब रोकना, ब्रेक लगाना, गाड़ी वगैरह का ब्रेक लगाते हैं। हिंडर का मतलब भी क्या होता है रोकना होता है, बाधा डालना, ठीक है, तो बिल्कुल सही सिनोनिम है। एंटोनिम देखें, ऐड का मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, मदद करना। एक तो आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, एक उसकी हेल्प कर रहे हो, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ना, तो एंटोनिम हो जाएगा। प्रोमोट करना, प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, तो प्रोमोट कर रहे हो किसी चीज़ को, एक आप उसको रोक रहे हो, रिटार्ड कर रहे हो, धीमा कर रहे हो, उसकी प्रगति को रोक रहे हो, एक उसकी प्रगति को बढ़ावा दे रहे हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, बट दीज इवेंट डिड नॉट रिटार्ड इट्स प्रोग्रेस, लेकिन ये जो इवेंट्स हैं, ये जो इवेंट्स अवसर वगैरह हैं, वो इसकी प्रोग्रेस को नहीं रोकते, कोई चीज़ होगी उसकी प्रोग्रेस को नहीं रोकते, तो यूजेस बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में देखें, इनकम इरोजन, इनकम का जो इरोजन, कमी, कटाव या क्षय है, आर ऑल्सो श्योर टू रिटार्ड, वो भी श्योर है रिटार्ड करने के लिए, धीमा करने के लिए प्रोग्रेस वगैरह। अब दिक्कत होती है स्टूडेंट्स के, सर इनकम इरोजन, आर का सब्जेक्ट इनकम इरोजन है, तो ये तो सिंगुलर होगा सर, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे इरोजन्स नहीं है, इरोजन है, तो आर की जगह इज आना चाहिए था ना। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सी, आर की जगह इज आना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है इसके, समझ में आ रही है चीज़, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आर ही सही होगा, और आर कैसे सही होगा ये आप जाकर एडिटोरियल में देख लेना, ठीक है, एडिटोरियल में जाकर देख लेना कि आर सही क्यों है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एडिटोरियल का सेंटेंस का पार्ट लिया है मैंने, मैं ऐसे इसीलिए रखता हूँ ताकि आप क्या करो, वापस एडिटोरियल में जाकर गो थ्रू करो, नहीं तो आप करते नहीं हो, तो ऐसा होगा तो आपको आधा सेंटेंस मिलेगा, तो आपके मन में रहेगा कि सेंटेंस मुझे पूरा देखना है, तो देखने के लिए एडिटोरियल को गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आएगी एडिटोरियल में यूज कैसे हुआ था। रियलिटी वही है, रियलिटी यही है कि इस वोकेब को एडिटोरियल, जो करंट अफेयर की जो कोई न्यूज़ है उसके अंदर कैसे यूज करते हैं, तो वो चीज़ आनी जरूरी है ना, तभी तो अपने चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो इश्यूज है वही तो आने हैं एग्जाम के अंदर, समझ में आई चीज़, तो वो वाला केस है यहाँ पे। रिटार्ड को कैसे यूज करोगे, मुझे अपनी जो स्टडी है, जो प्रैक्टिस है, उसको रिटार्ड नहीं होने देना, मैंने अपनी जो स्टडी है उसको रिटार्ड नहीं होने देना, मैंने अपनी स्टडी को रिटार्ड नहीं करना, चाहे डेट फिक्स हो चाहे ना हो, चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चाहे ना हो, मुझे अपनी जो स्टडी है, प्रैक्टिस है, उसको कंसिस्टेंसी की फॉर्म में रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, लगातार बनाए रखना है, मुझे धीमा नहीं पड़ना, रिटार्ड नहीं होने देना। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरीके से यूज़ करते हो। तो ये इस एडिटोरियल की क्या थी, लास्ट वोकेब थी जो मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट की थी। तो वोकेब करने का यही मेथड है, क्या करो, वोकेब को यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब को अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल वे में यूज़ करो, जितना यूज़ करोगे उतनी वोकेब तैयार होगी, अदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। तो जितनी वोकेब अब तक जितनी आपको करवा दी वो सारी की सारी आपको रिवाइज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्लास आपकी क्या रहेगी, मंडे को रहेगी, 2 दिन का टाइम आपके पास, आपको सारी की सारी वोकेब याद होनी चाहिए, और मंडे को आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा अनअकैडमी पर, समझ में ये चीज़, मंडे को आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा अनअकैडमी पे, 4 PM पे आपका क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा। लिंक आपको अगर किसी को नहीं पता तो अनअकैडमी की मेरी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2 दिन का टाइम आप लोगों के पास, जितने भी पैटर्न आपको अब तक करवा दिए वो सारे के सारे रिवाइज कर लेना, क्योंकि उन पैटर्न में से ही वो पेपर तैयार होगा। अलग अलग पैटर्न आएंगे, तो सेल्फ एनालिसिस टेस्ट आपका मंडे को है, तो 2 दिन का टाइम है आपके पास, सैटरडे और संडे का, आप प्रिपेयर हो के आना, वहाँ पे आपके मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रैंक वगैरह भी पता लगेगी कि आपकी रैंक क्या है। हर 7th डे पे आपका ये होगा सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, समझ में आई चीज़। तो तैयार होके आना, तैयार का मतलब रिवाइज करके आना, सारी की सारी चीज़ें, अपने जितने भी आपके पैटर्न्स वगैरह वो सबको क्या करके आना है, आप लोगों ने रिवाइज करके आना है। क्लियर हुआ, समझ में आप लोगों के। तो मंडे को आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट रहेगा, कहाँ पे, अनअकैडमी पे आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट रहेगा, और यूट्यूब पे आपका मंडे को एडिटोरियल रहेगा, द हिंदू का एडिटोरियल रहेगा, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना सारी की सारी जितनी चीज़ें, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर मंडे को। यदि अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं, और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं,
आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो। यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, यही सम्मान पाओ। क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना, नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।